दोस्तों, आज हम जो कहानी आपके लिए लेकर आए हैं उस कहानी का शीर्षक है 5 बहनों का रक्षाबंधन। 5 बहनों का रक्षाबंधन कहानी एक काल्पनिक और रोमांचक हॉरर कहानी हो सकती है। इसमें हम एक रहस्यमय गांव, 5 बहनों और उनके साथ घटी अजीब घटनाओं का वर्णन करेंगे। यह कहानी पूरी तरह से आपके मनोरंजन के लिए है। 5 बहनों का रक्षाबंधन गांव का नाम था दुर्गापुर, जो घने जंगलों के बीच बसा था। गांव के लोग भोले भाले और अपने परंपराओं में रचे बसे थे। इस गांव में एक प्राचीन हवेली थी जिसे लोग काली हवेली कहते थे। कहते हैं कि इस हवेली में कोई भी रक्षाबंधन की रात नहीं रुकता, क्योंकि वहाँ अनहोनी घटनाएं होती रहती हैं। गांव में 5 बहनें थीं, सुहानी, राधा, पायल, मीनू और गौरी। ये बहनें बहुत ही प्यारी और एक दूसरे से जुड़ी हुई थीं। उनका सबसे बड़ा त्योहार था रक्षाबंधन, लेकिन इस बार का रक्षाबंधन उनके लिए कुछ अलग होने वाला था। गांव में सभी भाई बहन त्योहार की तैयारियों में जुटे हुए थे। 5 बहनों ने भी अपने भाई आदित्य के लिए राखियां और मिठाई तैयार की। उनकी माँ ने उन्हें चेताया, राखी के दिन शाम को अंधेरे में बाहर मत जाना, हवेली के पास तो भूलकर भी मत जाना। माँ के डरावने चेहरे को देखकर बहनों ने सिर हिला दिया, लेकिन उनके मन में जिज्ञासा जाग उठी, आखिर हवेली में ऐसा क्या है। एक दिन पहले गांव के बुजुर्ग पंडित जी ने बताया कि हवेली में एक बार 5 बहनें रहती थीं। उनके साथ ऐसी घटना हुई कि उनकी आत्माएं आज भी वहां भटक रही हैं। कोई भी रक्षाबंधन की रात वहां जाता है तो उसे उन बहनों की आत्माओं का सामना करना पड़ता है। राखी का दिन आया। बहनों ने आदित्य को राखी बांधी और मिठाई खिलाई, लेकिन जैसे जैसे रात हुई उनका मन बेचैन होने लगा। सुहानी ने कहा, हमें पता लगाना चाहिए कि हवेली में क्या है। क्या तुम सब मेरे साथ चलोगी? राधा ने घबराकर कहा, नहीं, माँ ने मना किया है। लेकिन पायल ने सुहानी का साथ दिया। अगर सब साथ चलें तो डरने की जरूरत नहीं है। आखिरकार 5 बहनें बिना किसी को बताए काली हवेली की ओर चल पड़ीं। हवेली के पास पहुंचते ही चारों ओर सन्नाटा छा गया। दरवाजे पर एक पुराना ताला लगा था, लेकिन जैसे ही उन्होंने हाथ लगाया, दरवाजा अपने आप खुल गया। हवेली के अंदर घुसते ही ठंडी हवा का झोंका आया और चारों ओर अजीब सी फुसफुसाहटें सुनाई देने लगी। मीनू ने डरते हुए कहा, मुझे लग रहा है
हमें लौट जाना चाहिए। लेकिन सुहानी ने हिम्मत बनाए रखी। अचानक दीवारों पर परछाइयाँ दिखाई देने लगीं। एक महिला की आवाज़ आई, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए। पांचों बहनें चौंक गईं। गौरी ने डरकर कहा, कौन है वहाँ? तभी एक काले कपड़े में महिला प्रकट हुई। उसकी आंखें लाल थीं और वह हवेली की पुरानी मालकिन थी। उसने कहा, तुमने इस हवेली में कदम रखा है, अब तुम यहाँ से नहीं जा सकोगी। महिला के पीछे 4 और साए प्रकट हुए। ये 5 बहनों की आत्माएं थीं जो वर्षों पहले रक्षाबंधन की रात मर गई थीं। उन्होंने कहा, हम अपने भाई को राखी नहीं बांध पाई। अब हर रक्षाबंधन की रात हम उसकी तलाश करते हैं। तुम हमारी जगह ले लो। पांचों बहनें डर के मारे चीखने लगीं। लेकिन सुहानी ने साहस जुटाकर कहा, हम तुम्हें शांति देंगे। हमें बताओ, तुम्हारे साथ क्या हुआ था? आत्माओं ने कहा कि उनका भाई एक लालची तांत्रिक के बहकावे में आ गया था और उसने अपनी बहनों की बलि दे दी थी। तभी से उनकी आत्माएं इस हवेली में फंसी हुई हैं। पांचों बहनों ने तांत्रिक के गढ़ से उसकी तंत्र मंत्र की किताब चुराई और आत्माओं का अंतिम संस्कार किया। धीरे धीरे हवेली में रोशनी फैल गई और आत्माएं मुक्त हो गईं। गांव के लोग यह जानकर दंग रह गए कि 5 बहनों ने इतना बड़ा काम किया था। उस दिन के बाद काली हवेली को शांत हवेली कहा जाने लगा। यह कहानी सिखाती है कि साहस और एकता से किसी भी डरावनी परिस्थिति का सामना किया जा सकता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी यह कहानी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि यह कहानी आपको कैसी लगी, ताकि ऐसी ही कहानियाँ रोज़ाना हम आपके लिए लाते रहें और आपका मनोरंजन कराते